पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई प्रवक्ता जेई और एई परीक्षाएं भी अब जांच की जद में हैं। इनमें गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जानकारी मिल रही कि आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई प्रवक्ता जेई और एई परीक्षाएं के भी पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। इस पर एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। संभावना है कि इन परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला है, लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें कई ऐसी राज भी निकल कर आ रहे हैं। जेई और एई परीक्षाएं भी जांच की जद में आ गई हैं और उनमें भी साफ तौर पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। पेपर लीक के बाद इन परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में हैं और उसके साथ ही साथ युवाओं का एक सवाल भी है कि आखिर परीक्षाओं पर भरोसा जो है वो युवाओं का साफ तौर पर उठ चुका है कि जिस तरह से जो है पटवारी पेपर लीक हो, जेई हो या फिर एई परीक्षाएं हो। देखिए चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। चूंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहां भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले दोबारा करने का आयोग ने निर्णय लिया है। उसमें जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और जिन्होंने फ़ीस पहले दी है दोबारा उनको फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन जो लोग आएंगे उनको बस के जो उत्तराखंड यूटीसी की बसें हैं उसमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जो एंट्री टिकट है वही उसकी बस की टिकट मानी जाएगी। उसमें जो नया कानून में ये भी है, जो संदिग्ध पाए जाएंगे उनको भी कुछ समय तक, अब वो समय नया कानून तय करेगा कितने सालों तक उनको डिबार किया जाना है कि आगे किसी परीक्षा में हिस्सा ना ले पाए। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे चर्चा हुआ और उसको और सख्त करने का आज कैबिनेट ने निर्देश दिया है, जिसमें कि उम्र कैद, जो कि गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सज़ा प्रस्तावित की जाएगी और जो इससे अपनी आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। जिस तरह से पटवारी और लेखपाल की भर्तियां लीक हुई हैं, इससे लगता है कि सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है और सरकार के पास बेरोजगारों के भविष्य को संवारने के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार लाचार साबित हो रही है और ऐसी नाकामयाब सरकार प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। केवल ये पटवारी और लेखपाल की भर्ती का सवाल नहीं है, आगे जेई एई और प्रवक्ता की जो भर्तियों की परीक्षाएं यूकेपीएससी ने कराई थी, उन पर भी जो है संशय के बादल मंडराने लगे हैं और मुझे लगता है कि देर सवेर वो भी जो है पेपर लीक के प्रकरण की उसमें जांच चल रही है और देर सवेर बेरोजगारों को वहां भी मायूसी हाथ लगने वाली है। आखिर सरकार क्यों सोई हुई है? केवल मुख्यमंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और लगातार उन दावों की पोल खुल रही है। बेरोजगार लगातार निराश हो रहे हैं। अब बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है और क्योंकि सीबीआई जांच की मांग को सरकार नहीं मान रही है, पहले ही विपक्ष और प्रदेश की जनता और बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग को उठा चुके हैं। दीपिका हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़े। दीपिका, एक तरफ सख्ती की बात की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है और हो भी रही कड़ी कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई और राज और खुलासे भी इस पूरे मामले पर होने हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है दीपिका आपके पास? जी आप देखिए, इसमें जो आरोपी कल एसटीएफ ने पटवारी लेखपाल भर्ती घोटाले मामले में पकड़े थे 4 आरोपी हरिद्वार से, उसमें जो एक आरोपी है वो यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अधिकारी के पद पे तैनात था, जो कि
कि लगभग 2018 से वहाँ पे तैनात है और लगातार वो हर परीक्षा में जो है वो चीटिंग करवा रहा था अभ्यर्थियों को। ये खुलासा उसने खुद एसटीएफ की पूछताछ में किया है कि उसने इससे पहले जेई एई और प्रवक्ता की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें भी चीटिंग कराई थी और उसकी एवज में उसने एक भर्ती परीक्षा में किसी से 50 लाख तो वहीं प्रवक्ता में 30 से 35 लाख रुपए उसने अभ्यर्थियों से लिए थे, जिसके बाद एसटीएफ एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन जब हम एसटीएफ एसएसपी से आज बात करने उनके ऑफिस में गए तो पहले तो मीडिया को बाहर बैठा दिया गया, लगभग 1-1.5 घंटा तक हमने वहाँ पे इंतजार किया, जिसके बाद उनको पीएचक्यू बुलाया गया और पीएचक्यू में उनकी एक मीटिंग बैठी गई। जब वो पीएचक्यू से लौटे तो फिर मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए उनके ऑफिस में गए, लेकिन वहाँ के मुंशी ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप मीडिया कर्मियों को मिलने से बिल्कुल मना किया गया है, सर आपसे नहीं मिल सकते। तो इससे समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है। सरकार कुछ कहने से बच रही है, सीएम धामी कह रहे हैं कि इसमें हम बड़ा एक्शन क्या लेंगे। उनके बारे में अभी तक पता लग पाया है जिन लोगों को नकल कराई गई या पेपर दिया गया, वो 35 लोग जो थे उनके बारे में क्या एसटीएफ अब तक कुछ पता लगा पाई है? जी देखिए, जब कल पीसी की गई थी तो एसएसपी जो एसटीएफ के एसएसपी है उन्होंने कहा था कि 35 अभ्यर्थी इसमें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने जब हमने उनसे जानकारी मांगी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती है और पुख्ता सबूत हमें नहीं मिल जाते हैं कि कहाँ उनको चीटिंग कराई गई थी और कितने रुपए में पेपर बेचा गया था, तब तक अभी हम किसी के नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं। और जब आज फिर से उनसे हमने यही पूछने के लिए गए कि जेई और एई के पेपर समेत प्रवक्ता के पेपर कितने लोगों को उपलब्ध कराए गए थे, तो उन्होंने साफ मीडिया को मिलने से मना कर दिया। तो बस एसएसपी ने एक तरह से देखा जा सकता है कि टालम टोल कर रहे हैं, मीडिया को कुछ कहने से बच रहे हैं, जिससे साफ नाकामी जो है पुलिस की, एसटीएफ की और सरकार की नजर आ रही है। तो अभी इसमें कुछ आगे अभी कोई बयान नहीं आया अधिकारी। ठीक है, अभी तक कोई बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है। आगे जिस तरह से जांच को लेकर खबरें मिल रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।